बालाखिर IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहाल हो गया है। अब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उसने सैलाब ज़दगान के लिए जो फंड रेजिंग की है वो 5 अरब रुपए इकट्ठी हुई है। उस गिरफ्तारी जमानत की जो दरख्वास्त थी वो भी मुस्तरद हो गई है। PTI के लिए मुश्किलात है ना ये बढ़ती जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल सच बात और मैं हूं इजाज कसरानी। बालाखिर IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहाल हो गया है और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को IMF 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करेगा, जो इसी हफ्ते ट्रांसफ़र होने का इम्कान है। तो एक तो इसके बारे में तफसील बताना है। दूसरा, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उसने सैलाब ज़दगान के लिए जो फंड रेजिंग की है वो 5 अरब रुपए इकट्ठी हुई है, उसके बारे में भी आपको तफसील बताते हैं। तीसरा, जो PTI के लिए अच्छी खुशखबरी नहीं है, अच्छी खबर नहीं है PTI के लिए, वो है शहबाज गिल की जो दरख्वास्त जमानत बाज अज गिरफ्तारी थी वो भी मुस्तरद हो गई है। तो सबसे पहले आते हैं IMF के प्रोग्राम के ऊपर। IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर IMF का प्रोग्राम बहाल ना होता तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात आ सकती थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये आ सकती थी कि जो डॉलर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और इन्फ्लेशन रेट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और इस तरह पाकिस्तान के लिए आगे चलना मुश्किल हो जाता। शायद जो इम्कानात थे कि कुछ अरसे बाद शायद पाकिस्तान जो है ना वो डिफ़ाल्ट होने के करीब पहुंच गया था, डिफ़ाल्ट होने का ख़तरा मौजूद था। एक तो ये थी। और इस के मामले में आपको बताऊं, जो PTI की जो शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी की जो कॉल्स लीक हुई थी, उनके जो खतूत लीक हुए थे, इससे मसला ये लग रहा था कि शायद IMF का प्रोग्राम फिर डिले हो जाए। लेकिन शुक्र है कि वो जो कल है ना वो गुज़िश्ता रोज़ जो वो मंजूर हो गया है। ये एक PTI के लिए ये इस पे PTI को जवाब देना है। जिस तरह मैंने पिछला व्लॉग किया था कि ये PTI के जो मामला है ये भी उस गले पड़ सकता है PTI के। ये जो कॉल्स थी ना बहुत खौफनाक थी। इस पर जो रद्द अमल आ रहा है, जो एस्टेब्लिशमेंट का रद्द अमल आ रहा है वो बहुत ख़तरनाक रद्द अमल आ रहा है। अगर ये मंजूर ना होता, ये IMF का प्रोग्राम फिर खटाई में पड़ जाता, शायद इसकी कीमत और पाकिस्तान को चुकानी पड़ती। तो हालांकि PTI इसको डिफेंड भी कर रही है, तो इमोशन लगा रही है। उसने स्टेट को खतरे की भी जो है ना वो शौकत तरीन को बताया कि क्या खतरा तो नहीं हो सकता है, इससे स्टेट को नुकसान तो नहीं होगा। शौकत तरीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये तो होगा, अगर ये तो होगा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है। इससे पाकिस्तान के जो कर्ज की मुद्दत है वो भी बढ़ जाएगी, कर्ज भी बढ़ जाएगा। इस तरह पाकिस्तान एक बार फिर ट्रैक पर चल पड़ा। अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये है पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर और इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो आने वाले दिन हैं वो अच्छे होंगे। तो दूसरा जो मामला आपको बताया कि चेयरमैन PTI ने फंड रेजिंग किए, 5 अरब रुपए तकरीबन इकट्ठे हुए हैं। आपको बताऊं, इस तरह की फंड रेजिंग PTI पहले भी करती रही है। इसमें जो बिजनेसमैन है या दूसरे लोग हैं वो जो टेलीफोन कॉल्स करके कहते हैं कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे कॉल्स कर देते हैं लेकिन पैसे भेजते नहीं हैं। ये कमिटमेंट है, उन्होंने डायरेक्ट भेज तो नहीं दिया लेकिन ये कमिटमेंट पूरी नहीं करते। इस तरह डैम फंड में जो अमेरिका से जो शायद पता नहीं कौन सा कोई बिजनेसमैन का नाम आ रहा था, उसने भी बहुत बड़ी रकम का ऐलान किया था लेकिन उसने भेजी नहीं थी फिर। और यही मसला है कि मुझे लगता है कि ये जो पैसा है ना इसमें भी कहीं रोला ना हो जाए, ये भेजे ना पैसे। मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट हुई है इस उतने पैसे पूरे मिलने वाले नहीं है, ये पक्की बात आपको बता रहा हूँ। और दूसरा, ये जो अकाउंट्स पैसे भेजे गए हैं पंजाब के बैंक ऑफ खैबर और बैंक ऑफ पंजाब में भेजे गए हैं, ये जो पैसे हैं
तो ये जो पैसे भेजेंगे इसके तरीके इस्तेमाल के बारे में भी अभी जो कन्फर्म वो वजाहत नहीं की गई पीटीआई से। पीटीआई पे पहले भी फॉरेन फंडिंग का केस जो है ना वो चलता आ रहा है। इस तरह थोड़ा सा इस मामले में भी पीटीआई को वजाहत करनी चाहिए कि ये इसका इस्तेमाल अब किस तरह होगा, और जो कमिटमेंट लोगों ने की है उनमें कितने पैसे भेजे हैं ये भी जो है बैंक का रिकॉर्ड जो है ना वो भेजना चाहिए। बैंक का रिकॉर्ड मीडिया को दिखाना चाहिए, इकट्ठा करके ये लाजमी दिखाना चाहिए मीडिया को कि हाँ कमिटमेंट इतनी हुई थी, पैसे जमा ये हुए। तो तीसरी जो पीटीआई के लिए बुरी खबर है वो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि शहबाज गिल की जो जान वो छूटने वाली नहीं है इतने जल्दी से। बाल आखिर जो उसकी बाद अज गिरफ्तारी जमानत की जो दरख्वास्त थी वो भी मुस्तरद हो गई है। तो ये मुस्तरद होने से एक बार फिर पीटीआई पे प्रेशर बढ़ा है। तो और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील भी कर रहे किया फिर जिस्मानी रिमांड के लिए। इस तरह शहबाज गिल की जो मुश्किलात है ना वो बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है कि शहबाज गिल को ऐसे ये नहीं छोड़ेंगे, इससे कुछ ना कुछ उगलवा के और एक बड़ा केस जो है ना वो शायद इसी जिम्मन में, जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ जिमनी रेफरेंस दायर किए जाते थे ना नैब में तो चलाया जाता था, इस मामले में मुझे लगता है जो जिमनी मुकदमात है ना वो दर्ज कर लिए जाएंगे इमरान खान के खिलाफ, मुझे लगता है इस तरह है। तो ये मुझे आने वाला वक्त मुझे लगता है ये कि जो पीटीआई के लिए मुश्किलात है ना ये बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होने वाले। बाकी अल्लाह जानता है अगर कोई डील वगैरह इनकी हो जाती है तो और बात है, वरना इस तरह जो मामला जा रहा है कि इस तरह आसानी से इनकी जान छूटने वाली है नहीं। तो देखते हैं आगे आपको भी इसी तरह की खबरें पहुंचाते रहेंगे, लिहाजा अगली एपिसोड तक अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।